हाय फ्रेंड, दिस साइड इज आकाश। सो वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ट्रेड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक स्टॉक चूज किया है एक स्विंग ट्रेड के लिए। तो एकदम ये ब्रेक इवन पॉइंट्स पे बैठा हुआ है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स को हम कैप्चर करने की सोचेंगे। तो ये जब कभी ब्रेकआउट दे, ये जरूरी नहीं है कि आज या कल के अंदर ब्रेकआउट देगा। ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर, 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर या साल भर के अंदर कभी भी ये ब्रेकआउट देगा। तो इसके अंदर एक जबरदस्त मूव आने की पॉसिबिलिटी है। तो एल का चार्ट अगर मैंने यहाँ पर ओपन किया है, ये मैंने यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट अगर आप देखोगे एल का, क्या शानदार चार्ट है, राइट। तो ये ब्रेकआउट्स इसके राउंड फिगर यहाँ से 4 दिसंबर से, तो 4 दिसंबर से ये एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। इसको बोलते हैं, कंसोलिडेट भी बोल सकते हो, एक्यूमुलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर भी ये ट्रेड कर रहा है। तो इस बॉक्स को ये तो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। तो ये 1 वीक का चार्ट है। तो 1 वीक के चार्ट के अंदर आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर इसने कभी बनाया इस तरीके की थ्योरी, इसके अंदर कभी इस तरीके की थ्योरी बनी नहीं। ओके, तो कोई इशू नहीं है। अभी जाके इसके अंदर ये थ्योरी बन रही है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक जबरदस्त क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। मे बी इसके ब्रेकआउट क्या पता एक आध महीने के अंदर आ जाए। तो जब कभी भी इसके ब्रेकआउट आएंगे, अगर ये 3900 को निकालता है ऊपर के साइड में, राइट, यानी कि अप साइड में ब्रेकआउट्स देता है, तो इसके जो टारगेट मुझे पर्सनली लगता है ये 4500 के आसपास जा सकता है। कौन? आपका एल। अदर ऑन दी अदर हैंड, अगर ये डाउन साइड के अंदर ब्रेकडाउन देता है, तो अगर ये 3200 को ब्रेकडाउन देता है, तो इसके टारगेट जनरली जो मुझे लगते हैं वो नीचे की तरफ आने वाले टारगेट इसके बनेंगे 2600 के आसपास। तो ये एक ट्रेड है मेरे रडार पे, स्विंग ट्रेड के अंदर आप इसको प्ले कर सकते हो। और जो वीकली बेसिस की मैं बताऊं आपको, तो इसके जो टारगेट मेरे को लग रहे हैं, ये 15% का यहाँ पर अच्छा खासा दे सकता है आपको टारगेट। ऑन द अदर हैंड मैं आपको डाउन साइड का बताऊं, तो डाउन साइड के अंदर भी लगभग लगभग 15-17% टारगेट दे सकता है डाउन साइड की ओर। जनरली मैं चाहता हूँ ये ब्रेकआउट अप साइड की ओर दे। तो ये तो 15% बहुत नियर टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जनरल टारगेट बताऊं तो इसका लगभग लगभग 5000 के आसपास ये जाना चाहिए। यहाँ तक इसको जाना चाहिए, 5000 के टारगेट इसके होने चाहिए एल के। तो एल के ऊपर नजर बना के रखना, ये एक जबरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी देगा। तो मोटा मोटी टारगेट इसका 28 से 30% है, जो कि एक बहुत अच्छा आरओआई होता है, ठीक है। तो आपका कैपिटल का लगा लो, ये आपको अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 से आपको 20,000 के इन्वेस्टमेंट, ये सॉरी, आपका आरओआई जनरेट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एल के ऊपर नजर बना के रखना चाहिए आपको। और जबरदस्त ये मूवमेंट की और बढ़ने को तैयार बैठा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको एक ओला इलेक्ट्रिक दिया था, तो एक ओला इलेक्ट्रिक के अंदर मैंने काफ़ी टाइम से सभी लोगों को बोला था कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर नज़र बना के रखना। मेरी हर एक लाइव स्ट्रीम के, इवन मैंने एक स्विंग ट्रेड पे भी इस पे दिया हुआ है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर भी। तो मैंने बोला था 67, 68, 65 की लेवल से आपको बाय करना है। 60 का एसएल होना चाहिए और टारगेट 100 का। तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी जो यहाँ पर इसने टारगेट बना के दिया, लगभग लगभग इसने राउंड फिगर 40% के टारगेट दिए। तो एल के अंदर भी सेम थ्योरी हमको यूज करनी है। तो एल का क्या सिनेरियो, ये तो 15% मैं बहुत कम बता रहा हूँ आप लोगों को। जो एल के अंदर मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 15-20%, ये तो बहुत कम टारगेट होगा। एल इसको निकाल के भी 6-7 हजार तक ना ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो ये तो बहुत कम टारगेट बता रहा हूँ मैं, सेफर साइड की ओर आपको लेके चल रहा हूँ। अगर मैं इसके बड़े टारगेट दूं तो 6000, 10,000 के टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। तो जनरली पहले फर्स्ट टारगेट पहुंचे, स्टॉप लॉस कॉस्ट को डाल देना, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एज अ मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि एक मेरा कोई वो है नहीं, आप लोगों को इसमें पैसा डालना है, राइट। कोई मैं सेबी रजिस्टर हूँ नहीं अभी। तो ये सिर्फ एक सजेशन है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट्स करता है तो काफ़ी अच्छे लेवल ऊपर की ओर निकाल के दे सकता है। ऑन द अदर हैंड सेम डाउन साइड भी ब्रेक डाउन करता है। तो डाउन साइड की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो आपको इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंसोलिडेट के लिए। अगर इसने मान के चलो ब्रेक डाउन दे दिया डाउन साइड की ओर, ठीक है, तो एकदम से शॉर्ट नहीं करना, थोड़ा सा इसको रिटेस्टिंग आने देना, तब जाके हमको यहाँ पर शॉर्ट करना है। बाइंग साइड की ओर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकआउट्स देगा तो ये मौका नहीं देगा, ये सीधा सीधा टारगेट की ओर चेस करेगा, ठीक है। तो एक ट्रेड है मेरे पास वैसे एल, तो इस पे फोकस बना के रखना। नेक्स्ट स्विंग ट्रेड मैं आपको थोड़े दिन बाद देखूँ दूंगा जब वो मेरे रडार पे आएगा। अभी वो मेरे रडार पे है नहीं, अभी एल मेरे रडार पे था। एक जबरदस्त ब्रेकआउट देने की तैयारी बैठा हुआ है। एक साल लगभग लगभग 4 दिसंबर को हो जाएगा, आज 1 दिसंबर है। तो 2-3 दिनों बाद ये आपका साल भर का कंसोलिडेशन पीरियड अपना कंप्लीट कर देगा। तो उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या जबरदस्त मूव आपको देखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, अगर ये ब्रेकआउट्स दे ऊपर के साइड या नीचे के साइड, कहीं भी ये ब्रेकआउट्स दे, तो जबरदस्त मूव आपको देखने को मिलेगा। 15-20% तो बहुत छोटा मूव बता रहा हूँ, अगर थोड़ा लंबा होल्ड करोगे तो जबरदस्त मूव देगा एल। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, भाई के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। थैंक यू।